क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। आज डे 7 है इस चैप्टर का। आज के डे में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर की 7 क्लासेस हैं सब मिला करके थ्योरी वाइज, तो वो इनके अंदर पूरी हो जाएंगी। हमने अभी तक जो डे 6 तक की क्लास तक पढ़ा, वहाँ तक हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट एंड फर्टिलाइजिंग इवेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक डे 7 में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के पोस्ट बाद में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास टोटल 4 इवेंट और स्ट्रक्चर्स बन करके आते हैं। इसमें पहला इवेंट आता है, they include 4 events such that first is endosperm formation। एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म का मतलब होता है खाना, ठीक है। और बी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो जो कि डेवलपिंग बेबी होता है। तो जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग बेबी का खाना होता है, मतलब एम्ब्रियो जो है वो खाने वाला है और एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो का खाना है। इसी प्रकार से तीसरा है सीड फॉर्मेशन फ्रॉम ओव्यूल। जो सीड है वो बनेगा, किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। तो इनडायरेक्टली ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। इसी प्रकार से फ्रूट फॉर्मेशन फ्रॉम ओवरी। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट। इस तरीके से 4 चीज़ें बनती हैं। फर्स्ट इज एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा एंड सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। ये 4 चीज़ें पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जा करके बनती है। इन चारों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें। तो पहले पे आते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड मतलब पहले होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो एंडोस्पर्म है ना वो एम्ब्रियो बनने से पहले ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म जो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है एम्ब्रियो को, तो पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड। अब प्राइमरी जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो डे 6 में हमने पढ़ा था, वो उसकी सेल्स फटाफट डिवाइड होना शुरू होती हैं और एंडोस्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाती चली जाती है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू। और ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता, मतलब बहुत सारा टिश्यू बन जाता। अब वो जो टिश्यू है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। हो सकता है इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो फूड मटेरियल से भरी हो एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो वही है एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो PEN बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अंडरगो सक्सेसिव मतलब दोबारा डिवाइड होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, और इस तरीके से लगातार डिवाइड होता रहता है। और डिवाइड होते होते बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते टू गिव राइज फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे कर देता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की इस स्टेज को फ्री न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए जिनके ऊपर अभी कोई कवरिंग नहीं है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सब्सिक्वेंटली इसी के बाद जैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। सब्सिक्वेंटली इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन अगर, तो उनके ऊपर एक लेयर बनती है एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। और एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर हो जाता है, मतलब उसके ऊपर एक सेल वॉल की लेयर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोकोनट को जैसा कि हम देखते हैं, जो कोकोनट का वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एंड उसके जो व्हाइट कर्नल, जो गोले का हिस्सा खाने वाला होता है, एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म, वो सेलुलर सेल वॉल के रूप में इकट्ठा हो जाता। नोट में 2 बातें ध्यान रखनी है कि अभी एंडोस्पर्म क्या पढ़ा हमने कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो जो एंडोस्पर्म है ना वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा या फिर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होगा। तो जितने भी डाइकोट होते हैं, डाइकोटाइलिडन्स, इनके अंदर एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, और जितने मोनोकोट होते हैं इनके अंदर कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता। तो नोट में कोई लिखा है एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेगा। फॉर एग्जांपल किसके अंदर? पी, इट इज अ डाइकोट। बीन्स, ये भी डाइकोट। ग्राउंडनट, ये भी डाइकोट। तो डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सिमिलरली में परसिस्ट, और हो सकता है कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ना हो, किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर, और नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन सीड्स
such as castor and coconut, so they are the monocot and used up during seed germination. सीड जर्मिनेशन में इनका यूज किया जाता है। अभी हमारा पहला टॉपिक पूरा होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अभी दूसरे टॉपिक पर आते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अभी एंडोस्पर्म मतलब खाना बन करके तैयार हो गया। खाना बना किसके लिए था? डेवलपिंग बेबी, दैट इज एम्ब्रियो के लिए। तो क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलर एंड। हमने डे 5 की क्लास में पढ़ा था कौन सा एंड क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर बना करके देखा था। तो माइक्रोपाइलर एंड पर जहां पर एग फर्टिलाइज करता है पॉलन ट्यूब से आकर के एक मेल गैमेट, वहां पर एम्ब्रियो बनता है। वेयर जाइगोट सिचुएटेड, जहां पर जाइगोट सिचुएट, तो जाइगोट कहां सिचुएट होता है? माइक्रोपाइलर एंड पर। जाइगोट डेवलप्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बाय नेचुरल अडेप्टेशन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, अभी पहले खाना बन के तैयार होगा, यानी कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद जाइगोट डिवाइड होना शुरू होगा। ये नेचुरली अडेप्टेशन होता है, ये ऐसा ही बना हुआ है। नोट में ध्यान रखना है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। जो शुरुआती समय होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, जब सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड होना शुरू करती हैं, तो उस स्टेज को एम्ब्रियोजेनी बोला जाता। एंड आर सिमिलर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दोनों के अंदर ये अर्ली स्टेज सिमिलर होता है। फिर यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है हमको कि जाइगोट जो है डिवाइड होता है, और डिवाइड होते हुए जब वो एम्ब्रियो बनता है तो वो 4 अलग अलग प्रकार के रूप धारण करता है। The zygote divide and give different shape embryo। zygote divide होता है और अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियोज बनाता है। किस किस प्रकार के? सच है 4 टाइप के, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक जो सब्सिक्वेंट डिवीजन होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, जिसे बुक की फिगर 2.13 में दिखाया गया है। अभी इसी के अंदर एक टॉपिक और कंटिन्यू करते हुए आते हैं। अभी हमने दोनों का एक साथ पढ़ लिया, अब डाइकॉट का एम्ब्रियो अलग से पढ़ेंगे, मोनोकॉट का एम्ब्रियो अलग से पढ़ेंगे। फिगर दिखा रखा है 2.18 का ए वाला पार्ट, तो बुक का फिगर देखना है 2.14 का ए वाला पार्ट, जो कि नीचे मेंशन कर रखा है। शोविंग डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकोटाइलिडन का एम्ब्रियो दिखाया गया है। कंसिस्ट ऑफ, अब एम्ब्रियो में होता क्या, जब चने का दाना खोलते हैं छिलका हटा के, तो उसके अंदर एक लाइन होती है जो दोनों टुकड़ों को अपने आप ही अलग कर देती है, तो दैट इज कॉमन लाइन इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो दोनों टुकड़े अलग हो जाते हैं इज कॉल्ड 2 कोटाइलेडन्स। दे आल्सो कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है जो ऊपर से ही दिख जाता है, लेकिन जब इन्हें माइक्रोस्कोप में रख के या फिर ढंग से देखा जाता है तो कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जैसे हम चने के बीज को देखते हैं, तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, उसमें जो कोटाइलिडन के ऊपर वाला हिस्सा है वो एपिकोटाइल कहलाता है, कोटाइलिडन के जो नीचे वाला हिस्सा है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो एपिकोटाइल में क्या है? पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलिडन। कोटाइलिडन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है विच टर्मिनेट एट प्लीम्यूल, और जहां पर वो खत्म होता है उसे प्लीम्यूल बोला जाता है। हाइपोकोटाइल क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटाइलिडन कॉल्ड हाइपोकोटाइल, विच टर्मिनेट, जो खत्म होता है एट, कहां पर? लोअर एंड इन रेडिकल, जहां पर रूट पाई जाती है, और या फिर रूट टिप के पास। द रूट टिप इज कवर्ड, अब जो रूट टिप होती है उसने एक टोपी पहन रखी है, इसे रूट कैप बोलते हैं, विद रूट कैप। तो फिगर 2.14 ए का डायग्राम यहाँ दिखा रखा है। ये दोनों के दोनों जो हिस्से हैं ये कोटाइलिडन है। कोटाइलिडन के जो ऊपर का जो हिस्सा है वो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है कहाँ? प्लीम्यूल के पास। अब उसका जो नीचे का हिस्सा है वो खत्म हो रहा है रेडिकल एंड पर, उसने एक टोपी पहन रखी है, इसे रूट कैप बोला जाता है। और उनका जो नीचे का हिस्सा है एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो इस तरीके से ये डाइकॉट का एम्ब्रियो पूरा होता है। अभी मोनोकॉट के एम्ब्रियो पर आते हैं। फिगर 2.14 बी की बात कर रहे हैं। शोविंग मोनोकॉट का एम्ब्रियो, वो मोनोकॉट के एम्ब्रियो को दिखाता है। पॉजेस ओनली, मोनोकॉट सिर्फ 1 कोटाइलिडन, ओनली 1 कोटाइलिडन पाया जाता है। इन ग्रास फैमिली, हमें ये ध्यान रखना है, ग्रास फैमिली का यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ग्रास फैमिली में ना कोटाइलिडन को स्केटुलम बोला जाता है। इन ग्रास फैमिली कोटाइलिडन इज कॉल्ड स्केटुलम एंड सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड, और एक ही तरफ पाया जाता है, दोनों साइड नहीं पाया जाता, लेटरल साइड में। लेटरल मतलब बगल वाली साइड में ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस के बगल। दे कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर भी अलग अलग से स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ कुछ अलग सा नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ कोलेराइजा, कोलेप्टाइल, एपिकोटाइल पाए जाते हैं। कोलेराइजा क्या होता है?
वो हिस्सा जिसके अंदर रूट कैप पैक्ड होता है। रूट कैप एंड एब्रोनल एक्सिस एनक्लोज बंद होते हैं इन अ अनडिफरेंशिएटेड मतलब अनडिवाइड शीट के अंदर, दैट शीट इज कॉल्ड कोलराइजा। सिमिलरली एपिकोटाइल वापस से वही, अब की बार अबव का लेवल होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एपिकोटाइल हैज शूट एपिकोटाइल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव लेवल ऑफ अटैचमेंट, जहां उनका अटैचमेंट है ना स्केटुलम से, उसके अबव का लेवल ऑफ स्केटुलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल, मतलब वही कोटाइलेडन के ऊपर का अटैचमेंट है ना। कॉलेप्टाइल क्या होता है, जो कोलराइजा है वो सब कुछ जितना भी अभी तक हमने इस मोनोकॉट के अंदर पढ़ा वो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉलेप्टाइल। तो एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एनक्लोज इन हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉलेप्टाइल, तो उसे कॉलेप्टाइल बोला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। बुक का फिगर 2.14 का बी पार्ट देख लेंगे। सी पार्ट पर आते हैं, सीड फॉर्मेशन फ्रॉम ओव्यूल। तो हम पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, तो उसके दो पार्ट हमने पढ़ लिया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब तीसरे पार्ट पर आते हैं, सीड फॉर्मेशन फ्रॉम ओव्यूल। ओव्यूल से सीड कैसे बनता है, ठीक है। तो टॉपिक आता है हमारा सीड फॉर्मेशन। सीड क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो सीड बनता है। इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट described as fertilized ovule, और इसका रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होने के बाद ओव्यूल बन जाता है। अब एक सीड में क्या क्या चीजें होती हैं, टिपिकल मतलब नॉर्मल सीड कंसिस्ट ऑफ क्या क्या पाया जाता है, कोटाइलेडन। सीड के अंदर टुकड़े होंगे, हो सकता है एक हो या फिर दो हो। सीड उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, सीड का छिलका, सीड कोट पाया जाता है, और एक लाइन जो उनको डिवाइड करती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है। अ सीड, अ मैच्योर सीड, अब जो एक सीड पूरा डेवलप हो गया, पूरा छोटे से लेके बड़ा हो गया मैच्योर होने के बाद, अब मैच्योर सीड में भी, तो जो सीड डेवलप हो जाता है वो दो टाइप का होता है, नॉन एल्बुमिनस बोल सकते हैं या फिर उसे एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस बोला जाता है, और दूसरा एल्बुमिनस। एल्बुमिनस वाले में क्या होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, उसने एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा खाया होगा, पूरा हिस्सा नहीं खाया होगा, ठीक है। तो लिखा है दे रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, उसका थोड़ा सा हिस्सा कंज्यूम हो जाता है, एज इट डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरी तरीके से उस एंडोस्पर्म का यूज नहीं करता, जैसा कि मोनोकॉट्स के अंदर होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑल मोनोकॉट्स, ठीक है, व्हीट, बार्ली, मेज एटसेट्रा। एक्स एल्बुमिनस में आते हैं या फिर नॉन एल्बुमिनस में। यहाँ पर क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। दे डू नॉट हैव रेजिडुअल एंडोस्पर्म बिकॉज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए ऑल डाइकॉट, जितने भी डाइकॉट्स होते हैं। नोट में एक बात ध्यान रखनी है, इनके अलावा भी कुछ सीड होते हैं। नोट, इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, काली मिर्च, एंड बीट, शकरकंदी, ruminants of nucellus also persistent, the residual persistent nucellus is called perisperm। तो इनके अंदर जो nucellus होता है कई बार वो भी रिटेन रह जाता है, that kind of seed is called perisperm कहलाते हैं। अभी आते हैं सीड की जो कवरिंग होती है, सीड की जो कवरिंग होती है उन्हें इंटीगुमेंट्स बोला जाता है। द कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड इंटीगुमेंट्स। तो इंटीगुमेंट्स ऑफ सीड्स आर हार्ड। अब कवरिंग है तो क्या है, जो कवरिंग है सीड की हार्ड होगी ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इंटीगुमेंट्स मतलब कवरिंग ऑफ सीड्स आर हार्ड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अभी आता है, अब जो ये सीड डेवलप हो रहा है, हमने अभी पढ़ा बी पार्ट के अंदर कि वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। तो माइक्रोपाइल जो है उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल जो है छोटा सा होल होता है, जब रात को चने भिगोते हैं या छोले भिगोते हैं, वो 8-10 घंटे बाद सुबह फूल जाते हैं। कैसे फूल जाते हैं, कहीं तो सीड के अंदर छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से पानी जाता रहता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, जहाँ से पानी और ऑक्सीजन सीड को प्रोवाइड होता रहता। तो फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल क्या है, इट रिमेन्स एज एन स्मॉल पोर, ये छोटी सी जगह होती है इन द सीड, सीड के अंदर, सीड कोट के अंदर, दिस फैसिलिटेट, जो कि हेल्प
हेल्प करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड के अंदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब वो जर्मिनेट होते हैं। फिर ध्यान रखना है कि जब सीड कंप्लीटली डेवलप हो जाता है ना, तो डेवलप होने के बाद जब उसको प्लांट से तोड़ करके अलग कर लिया जाता है तो उस सीड के अंदर होने वाली बहुत सारी रिएक्शंस रुक जाती हैं, है ना, रुक जाती है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाती है और उसका जो वाटर और मॉइस्चर कंटेंट होता है सीड का वो भी घट जाता है। तो इनडायरेक्टली वो एक स्टेट में चला जाता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है? व्हेन एम्ब्रियो एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जब बीज की सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, दैट स्टेज इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही उसको वापस से कंडीशन मिल जाएगी, मतलब उन्हीं बीजों को वापस खेत में बो दिया जाएगा, तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन हटी थी? मॉइस्चर हटा था, मॉइस्चर मिलेगा, पानी हटा था, पानी मिलेगा, टेम्परेचर हटा देता, टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाएगा, अवेलेबल सच एज एडिक्वेट। क्या क्या होना चाहिए कंडीशन? एडिक्वेट मॉइस्चर जितना उसको चाहिए, एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे स्टार्ट जर्मिनेट, तो उगना शुरू कर देंगे। तो वापस आते हैं, एज सीड मैच्योर, जैसे सीड बड़ा होगा इट्स वाटर कंटेंट गेट्स रिड्यूस, तो इसका वाटर कंटेंट कम होता चला जाएगा एंड सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई, तो सीड जो है वो सूख जाएगा। कितना सूख जाएगा? 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास के द्वारा कम हो जाएगा। जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन, और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे घट के खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे तीसरा पार्ट सीड फॉर्मेशन और सीड किस तरीके से इनएक्टिविटी में जाता है, वापस एक्टिविटी में कैसे आता है, वो सारा पूरा होता है। हम चौथे पार्ट पर आते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन क्या होता है? तो हमने ऐसा पीछे पढ़ा था कि ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है, तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बनता है। अब जो ओवरी की जो वॉल है वही फ्रूट की वॉल बन जाती है, उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। तो वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट एंड आर कॉल्ड एज पेरिकार्प कहलाता है। तो फ्रूट में भी, फ्रूट जो है दो टाइप का हो सकता है, या तो सूखा फ्रूट होगा या फिर गीला फ्रूट होगा। फ्रूट में भी ड्राई, सूखा हुआ, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड एटसेट्रा, ये सब हो सकता है। या फिर फ्रूट में भी फ्लैशी, जिनमें खाने वाला गूझा पाया, जैसे मैंगो, गुआवा एटसेट्रा, और भी हो सकता है। फिर फ्रूट को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ फ्रूट। देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रूट। फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब वो फ्रूट जिसमें सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट करती है, वो फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है उसे ट्रू फ्रूट बोला जाता है। फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली, जो ओवरी से ही डेवलप होता है, आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट जिसमें ओवरी के साथ साथ में थैलेमस, जो कि फ्लावर का पार्ट होता है, जिसमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी हेल्प करता है फ्रूट के डेवलपमेंट में, ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। व्हेन थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट हेल्प इन द फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट ओवरी, सॉरी विद ओवरी, आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। जिसमें ओवरी भी कंट्रीब्यूट करे और थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करे फ्रूट फॉर्मेशन में, ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। एग्जांपल के लिए स्ट्रॉबेरी और एप्पल एटसेट्रा, ये सारे फॉल्स फ्रूट के अंदर आते हैं। तीसरे टाइप का जो फ्रूट निकल करके आता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है? ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बिना, जैसे फ्रूट कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फ्रूट बनना शुरू होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी। लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं, सब बनाना हो गया, जिनमें ओवरी बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? व्हेन फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए बनाना। अब ये फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए। अभी हमने सी पार्ट में पढ़ा था सीड फॉर्मेशन में कि जो सीड होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो यहाँ तो फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, मतलब यहाँ पर सीड नहीं बनेगा, इसीलिए सच फ्रूट्स आर सीडलेस। इसीलिए ये वाले जो फल होते हैं इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। तो ये छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं? इनके अंदर पीजीआर पाए जाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो जो कि हार्मोन्स होते हैं जो कि इनके फ्रूट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। सीडलेस एंड कैन बी इंड्यूस्ड, मतलब बड़े हो जाते हैं थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो आज डे 7 में इतना ही रखते हुए अब इस क्लास में चैप्टर खत्म होने में 1 डे और लगेगा, तो डे 8 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक क्लास और आएगी, डे 8 की क्लास।